आप जरा मुझे देखिए और चार पंक्तियां सुनिए। हाँ जी। कि टक्कल भी है, अक्कल भी है, क्या बात है। और शक्ल भी ठीक है। इस इश्क की मार्केट में मेरा ऊंचा ग्राफ है। और बाल वालों की तरफ जाओगी तो झाड़ मिलेगी। मेरी तरफ चली आओ, मैदान साफ है। अभी वैसा ही नटखट हूँ, अभी वैसा ही हूँ चुलबुल, कि मुझसे चोंच अब भी लड़ाती हैं मैना ओ बुलबुल। मेरे नेटवर्क में आया ये वो ही जान पाया है, पुरानी बैटरी में जवानी का चार्ज है फुल फुल। बहुत पुराना चावल हूँ, बहुत पुराना चावल हूँ खुशबू वाला, पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में। पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में। और मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होगा, इश्क इश्क बस इश्क मिलेगा बॉडी। इश्क का कवि, मोहब्बत का कवि। हाँ, तो उसके बाद से आपको चार लाइन सुनाता हूँ मैं। नेहा जी, अच्छा ये पंक्तियाँ आप ले ही लीजिए। हाँ, ले लो आप। मैं अकेला हूँ बहुत, साथ दे दो कारवां हो जाऊंगा। साथ दे दो कारवां हो जाएंगे। कारवां हो जाऊंगा। और इतनी ब्यूटी का करोगी क्या भला, मुझको सौंपो मैं जवां हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप ये मत समझिए कि हमने तालियां आप पे थोप दी। जवां हो जाइए, हमने पूरी ड्यूटी आपको सौंप दी। रखो यार आप। एक मिनट में कहाँ जाऊँ, यहाँ की वहाँ? इन्होंने एक सवाल किया कि कहाँ जाएं। इसमें कुछ आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। उम्र के हिसाब से इन्हें यही रहना चाहिए। चार पंक्तियां सुन लो आप। हाँ। आउट ऑफ रीच रहो, इसमें ही भलाई है। आज तुमको ये टीस देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मेरी वाइड है, 3 फीट तक से खींच लेता हूँ। देखो, आपकी जो उम्र है वहाँ पे बच्चों की पप्पी तो खिंच सकती है, बोसा नहीं खिंचता। और मैग्नेट कितना ही मजबूत हो, लोहा खिंच सकता है, भूसा नहीं खिंचता। अब आप पे चार पंक्तियां और सुन लीजिए। जी। इस तरफ पहलू में वो आने को है बेताब मेरे। दिखाइए। इस तरफ पहलू में आने को है वो बेताब मेरे। अच्छा वो। और ये इधर देखते ही झाड़ने लगती पल्ला। एक कहती है कि पांडे जी राम राम करो, और दूसरी देखते ही मुझको कहती हाय अल्लाह। अच्छा, इस गंजत्व की स्थितियों पे आपको चार पंक्ति सुनाई। कि यौवन की देहरी पे ताला लगा दिखा जब, संयम की बाउंड्री फलांग गई चांदनी। यौवन की देहरी पे ताला लगा दिखा जब, संयम की बाउंड्री फलांग गई चांदनी। और पीछे वाली खिड़की के सीखचों को खोलकर कमरे में धीरे से छलांग गई चांदनी। और बिस्तर पे मुझ जैसा दिखा चांद, फूटे भाग सोते से यूं जाग गई त्याग गई चांदनी। ओरे चांद दूर न मैं तू मुस्कुराए वहाँ, यहाँ मेरी चांद देख भाग गई चांदनी। तो तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता। हाय हाय। चैन कल, चैन। तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता। और मिले कैसे नैन, इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। और तुम्हारी छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज्यादा। डिस्टेंस कुछ ज्यादा। अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। और अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। हाय हाय। चादर थी ये रेशम की, कायर बना दिया। वो कर रही है बैटिंग किसी गैर की पिच पर, ओपनर प्लेयर को थर्ड अंपायर बना दिया।
पड़ोसी कहते पांडे जी लुटाओ प्यार दुनिया में, आहा, तो हम भी सोचते हैं दिल का खाक अचार डालेंगे। आहा, दिल का खाक अचार डालेंगे, अचार डालेंगे। मोहल्ले के अब सब बच्चे हमें अपने ही लगते हैं। ये सच कह दे तो उनके डैडी मुझको मार डालेंगे। और जाते आते कहता हूँ किसी गहरे समंदर से निकलता है वो मोती है। आजकल इलेक्शन के दिन आने वाले हैं जी। अब नेता तो वोट के बगैर नहीं मानते, पर हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से मानता है। और एक हमारा पड़ोसी देश है जो हर तरह से बेईमानी करता है। मैं सोचता हूँ ये कैसे मानेगा। ठीक है। मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ जी। कि लोग मानते कैसे। ये मेरे बताइए। पूरे जीवन का अनुभव है इसमें कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कविताली बिन कभी नहीं मानेगा। और जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे भूखा भात बिन, यार मीठी बात बिन, बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमानों को ऐसे सिखाया जा सकता है। और शैलेश जी, एक छंद में मैंने विविध तरह की उपमाएं दी हैं। जी जीवन की जो स्थितियां, जब आप खुश होते हैं जी तो खुशी अलग अलग ढंग से होती है। बच्चे और ढंग से खुश होते हैं, बड़े और ढंग से खुश होते हैं, नेता और ढंग से खुश होते हैं। जरा देखिए आप, कहिए। कि आपको पहली बार वीजा मिले बाहर जाने का, कैसे आप उड़ते हैं। तो देखिए आप कि खुशी नए वीजा जैसी, बालकों को पिज़्ज़ा जैसी, सालियों को नए नए जीजा जैसी लगती। वाह वाह। सचिन को बल्ले जैसी, लाला जी को गल्ले जैसी, प्रेमिका को प्रेमियों के छल्ले जैसी लगती। सास को जमाई जैसी, दूध में मलाई जैसी, आपको वो ऊपरी कमाई जैसी लगती। क्या बात है। नंगे को दुशाले जैसी, भूखे को निवाले जैसी, नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती। नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती। और पांडे जी, हाँ जी। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये विद्यार्थी जब क्लास फेलो आते हैं, भगवान इनको दो दो आंखें देता है, हाँ। पर कभी कभी ये दो की आंखें चार कर बैठते हैं। जी जी जी। फिर मुझे अपने स्टाइल में इनकी चार आंखें छुड़वा के वापस दो करानी पड़ती है। अच्छा। तो देखिए आप, मतलब आप नजर का चश्मा उतरवा देते हैं। अब चश्मे की भूमिका बता रहा जी। कि क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, गट्टू। और क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा, वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरुजी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे, तू आदमी से वरना पजामा बन जाएगा। तो पढ़ा लिखा नहीं, घर नौकरी लगी नहीं, तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन मुन्नुओं का पापा बनना था, तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। और शैलेश जी, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और जब परीक्षाएं आती है ना, उसका दृश्य देखकर सच कहता हूँ मेरी कविता बहुत कुछ कहने का मन करता है। कहिए। अंग्रेजी का इम्तिहान, और सुपरिंटेंडेंट के पास आया एक पहलवान। पहलवान। और सारा नकल का मसाला, मिर्च मसाला लेकर बोला गुरुजी कहो तो कर लूं। क्या नकल कर लो? नकल कर लूं। सुपरिंटेंडेंट बोला रे तू मुझे मरवाएगा। वो पहलवान बोला अच्छा, अगर तू नकल ना करने देगा तो के बच जाएगा। सही बात और है। ये कहने के बाद उसका एक साथी साथ नकल कराने आया। साथी। तो देखिए अब कैसे परीक्षा हो रही है। सुनाइए। नकल कराने वाले ने कहा रे पहलवान लिख रे लिख, पहले में लिख एम। पहलवान बोला एम में मात्रा छोटे ए की लगाऊं या बड्डे ए की। और नकल कराने वाला बोला रहे हो हिंदी को नहीं, अंग्रेजी है अंग्रेजी, लिख एम ए एम एम, लिख ए। पहलवान बोला ए की स्पेलिंग बोल। वो बोला नकल कराने वाला तुझे ए भी ना लिखना आता। बोला आता तो फिर तुझे क्यों बुलाता। वो नकल कराने वाला बोला यूं कर, दो डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा फंसा दे।